जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है राष्ट्रीय सुरक्षा का क्रम। आज हम लोग जानने वाले हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के क्रम में मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताऊंगा, सबसे पहले दिखा देता हूं। देखिए, विदेशी एजेंसियां दिखाऊंगा, आंतरिक एजेंसियां दिखाऊंगा, खुफिया एजेंसी, NIA वगैरह के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। फिर उसके बाद प्रमुख एजेंसी CBI, आर्थिक प्रहरी, ED CBI क्या होता है, NCB क्या होता है, CAPF के बारे में बताएंगे, सारी बॉर्डर सिक्योरिटी बताएंगे। उसके बाद CAPF की चीट सीट बनाएंगे, आंतरिक अंतिम प्रहार बताएंगे, SPG बताएंगे, NSG बताएंगे, उनका उल्लेख बताएंगे, लास्ट में उनकी ट्रिक देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आज की हमारी इस क्लास को। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, तो इस क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें। यदि आपको कंटेंट ठीक लगता है तो इसको सपोर्ट ज़्यादा करें। तो देखिए, हम लोग देखते हैं क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा का क्रम। तो राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या होगा कि सबसे पहले हमको क्या मिलती है, सूचना। तो सूचना, बाहरी सूचना हमको कौन देता है, हमारी रॉ देती है, RAW रॉ। उसके बाद आंतरिक की सूचना कौन देता है, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो देता है, जो खतरों का पता लगाता है। जैसे ही हमको सूचना मिलती है फिर क्या करते हैं हम लोग, उसका जांच करेंगे, उसकी जांच करेंगे। तो जांच, आतंकवाद की जांच कौन करती है, NIA। भ्रष्टाचार की जांच कौन करते हैं, CBI। और आर्थिक अपराध की जांच कौन करता है, ED करती है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसका सुरक्षा कवच। उसकी सुरक्षा कवच में कौन कौन रहता है, हमारा देश की सुरक्षा कौन करता है, बॉर्डर और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित कौन करता है, BSF, CAPF, CRPF, ITBP, ये सभी क्या करते हैं, सुरक्षा का काम करते हैं। फिर त्वरित एक्शन लेना होगा तो कौन कौन त्वरित एक्शन कौन लेता है, जैसे NSG और SPG। ये सभी एजेंसियां एक साथ मिलकर भारत का अवैध सुरक्षा क्रम बनाती हैं। तो अब हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं क्या, विदेशी खुफिया। ये खुफिया नहीं है, खुफिया एजेंसी है, रॉ। इसको क्या बोलते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। सबसे पहले देखते हैं इसका गठन। इसका गठन कब हुआ, गठन हुआ था 21 सितंबर 1968 को। 1962 भारत चीन और 1965 के भारत पाक युद्ध की विफलताओं के बाद इसका निर्माण गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक थे RN काओ इसके कौन थे, संस्थापक। मंत्रालय क्या है, यह किसी मंत्रालय के अधीन नहीं आता। देखिए, सबसे मेन पॉइंट यह है यह किसी मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। यह सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ऑफिस के अंतर्गत आता है। कैबिनेट सचिव सचिवालय की रिपोर्ट करती है, इसका क्या करती है, इसके अंतर्गत आती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। इसके कार्य देखते हैं हम क्या है, इसके कार्य क्या है, विदेशी खुफिया जानकारी एकत्रित करना इसका कार्य है। सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला और गुप्त अभियान करना, विदेशी सरकारों और सेना की गतिविधियों पर नजर रखना, विशेषकर चीन और पाकिस्तान पर। यह नोट क्या है, यह सूचना के अधिकार RTI और संसद के प्रति जवाबदेही नहीं है। तो हमारा यहाँ रॉ कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड देखते हैं हम लोग क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आंतरिक खुफिया एजेंसी IB। रॉ क्या था, हमारी बाहरी जानकारी देता था। IB क्या करेगा, हमारा आंतरिक जानकारी देगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसका इंग्लिश में नाम क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसकी स्थापना कब की हुई थी, 1887 में। सबसे बड़ी पुरानी खुफिया एजेंसी, भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी कौन सी है, IB। मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अधीन आती है, MHA। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके कार्य देखते हैं, मुख्य कार्य क्या क्या है, भारत की सीमा के भीतर आंतरिक सुरक्षा मामलों और खुफिया जानकारी को देखना, अंदर आंतरिक को देखना है इसका काम। देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और देश विरोधी गतिविधियों की जानकारी जुटाना। उस पर क्या है, थर्ड कौन सा है, VIP सुरक्षा संबंधी गुप्त सूचनाएं मुहैया कराना, ये इसका काम है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार कौन सा है, हमारा NIA का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है इसकी स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 2008 को। 26/11 को जो मुंबई आतंकी हमले हुए थे उसके तुरंत बाद NIA एक्ट 2008 के तहत इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसके प्रथम महानिदेशक कौन थे, राधा विनोद राजू। इसके पहले DG कौन थे, पहले इसके DG थे राधा विनोद राजू। यह मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन आती है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आती है। इसके मुख्य काम क्या है, कार्य देखते हैं। मुख्य कार्य है इसका आतंकवाद, टेरर फंडिंग और देश की सुरक्षा से जुड़े अन्य गंभीर अपराधों को केंद्रीय स्तर पर जांच करना इसका काम है। इसके बाद देखते हैं इसके पास पावर क्या क्या है, सुपर पावर क्या है, राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं है इसको। NIA के पास पूरे भारत में बिना किसी राज्य सरकार की विशेष अनुमति के बिना आतंकी मामलों की जांच करने और अपराधियों को गिरफ्तार करने का विशेष अधिकार है। NIA के पास क्या पावर है कि वो किसी भी राज्य से विशेष परमिशन के बिना वहां पर आतंकी हमलों की जांच कर सकती है और अपराधियों को गिरफ्तार कर सकती है। अब देखते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में क्या है, देखिए पहले क्या है, इसमें जानने वाले हम लोग क्या, CBI के बारे में। तो CBI का पहले इतिहास देख लेते हैं। 1941 में से ये क्या था, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, इसका नाम क्या था, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। फिर 1946 में क्या हुआ, DSPE एक्ट आया।
फिर इसका नाम 1963 में क्या हो गया, नेम्ड सीबीआई बाई संथानम कमेटी, यानी संथानम समिति के द्वारा इसका नाम क्या हो गया, सीबीआई होगा। कब हो गया इसका नाम, 1963 में। अब देखते हैं क्या है, प्रमुख एजेंसी कौन सी है, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है सीबीआई का, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, पहला है इसका पॉइंट क्या है, गठन। इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 1963 में, संतानम समिति की सिफारिश पर हुआ था। उसके बाद इसका अधिकार क्षेत्र कौन सा है, इसका अधिकार क्षेत्र है दिल्ली विशेष पुल संस्थान अधिनियम, डीएसपी एक्ट 1946 से शक्तियाँ इसको प्राप्त हैं। मंत्रालय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, डीओपीटी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसके प्रथम निदेशक डीजी कौन थे, प्रथम इसके निदेशक कौन थे, डीपी कोहली इसके प्रथम निदेशक थे। इसके मुख्य कार्य क्या है, इसके काम क्या क्या है, भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और हाई प्रोफाइल संगठित अपराधों की जांच करना है इसके कार्य हैं। उसके बाद और क्या है, भारत के लिए इंटरपोल की आधिकारिक इकाई के रूप में कार्य करना है, इसका एक काम है। ये हमारा क्लियर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सीबीआई। उस पर नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा आर्थिक सुरक्षा के प्रहरी, यानी जो फाइनेंशियल ट्रैकर होते हैं, फाइनेंशियल सुरक्षा है हमारी। इसमें क्या है, एक है प्रवर्तन निदेशालय, जिसको क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट बोलते हैं, इसको क्या है, ईडी बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में। मंत्रालय कौन सा है, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग के अंतर्गत ये आदि है। तीसरा क्या है, कानूनी अधिकार, इसको क्या है, FEMA 1999, PMLA 2002, FEOA 2018। इसके मुख्य कार्य क्या क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, धन शोधन की जांच करना होता है। दूसरा क्या है, विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन को रोकना। उसके बाद तीसरा क्या है, भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति कुर्क करना। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, इसका एक मुख्य कार्य है। उसके बाद दूसरा कौन सा है, DRI। उसके बाद कौन सा है, DRI राजस्व आसूचना निदेशालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में। CRIB 1953 से इसकी उत्पत्ति हुई है। मंत्रालय कौन सा है, मंत्रालय है वित्त मंत्रालय, CBIC। इसके मुख्य कार्य देखते हैं, मुख्य कार्य क्या है, भारत की शीर्ष तस्करी रोधी एंटी स्मगलिंग एजेंसी है ये। उसके बाद क्या है, सोना, नशीले पदार्थ, हथियार और नकली नोटों FICN की तस्करी को रोकना इसका काम है। उसके बाद कौन सा है, टेस्ट बेड मनी लॉन्ड्रिंग और कमर्शियल फ्रॉड पर लगाम। तो ये मैंने आपको दोनों बता दिए, ईडी बता दिया और उसके बाद क्या बता दिया मैंने आपको, DRI बता दिया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या रहने वाला है, पुलिस वर्सेस CBI वर्सेस ईडी, यानी मास्टर मैट्रिक। इसकी क्या है, पुलिस वर्सेस CBI वर्सेस ईडी। तो इसकी पहले यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे विशेषता, फिर यहाँ पे देखेंगे CBI और यहाँ पे देखेंगे ईडी क्या है। सबसे पहले देखते हैं इनकी प्रकृति क्या है। तो CBI क्या है, गैर संवैधानिक है, नॉन स्टेटरी है, DPSC एक्ट 1946 के तहत। ईडी क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक स्टेटरी कमीशन है, FEMA और PMLA के अनुसार। उस पर क्या है, इसका इनका जांच का दायरा देखते हैं। जांच का दायरा इसका क्या है, ये भ्रष्टाचार, विशेष अपराध, IPC, आर्थिक अपराधों की जांच करता है ये वाला। ईडी क्या करती है, ईडी केवल आर्थिक अपराधों की जांच करती है। ईडी क्या करेगी, केवल आर्थिक अपराधों की जांच करती है। फिर उसके बाद क्या है, FRA की आवश्यकता। FIR की आवश्यकता कहाँ है, यदि CBI जांच कर रही तो हाँ, इसमें क्या रहेगी, FIR की आवश्यकता रहेगी। कॉग्निजिबल ऑफेंस के लिए FIR जरूरी है। उसके बाद ईडी को क्या है, ईडी को FIR की जरूरत नहीं है, नहीं। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की तलाश के लिए समन, ये हो गया, इसको FIR की जरूरत नहीं है, ये जांच कर सकती है। उसके बाद देखते हैं कोर्ट में सबूत। पुलिस को दिया गया बयान कोर्ट में मान्य नहीं होगा। क्या है, CBI को क्या है, पुलिस को जो हम लोग बयान देते हैं वो कोर्ट में मान्य नहीं होगा, लेकिन ईडी अधिकारी को दिया गया बयान कोर्ट में मान्य होगा। उस पर देखते हैं क्या है, हमारा एक नोट है, सुप्रीम कोर्ट विजय मंडल चौधरी केस 2022। इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के सेशन 50 PMLA के अधिकारियों को इंक्वायरी माना है, ना कि स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन। यानी जो सेशन के अधिकारियों को इंक्वायरी माना है, ना कि स्ट्रिक्ट वो बना है, इन्वेस्टिगेशन माना है। तो ये हमारा क्लियर होगा, CBI वर्सेस ईडी हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, ड्रग्स के खिलाफ। तो ड्रग्स के विरुद्ध काम कौन सा करता है, NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो इसको सबसे पहले देखते हैं क्या है इसकी स्थापना कब हुई थी, 17 मार्च 1986 को हुई थी। उस वक्त कानून कौन सा बना है, NDPS एक्ट, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक्स सब्सटेंस एक्ट 1985। उसके बाद कौन सा है, मंत्रालय कौन सा है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसका आदर्श वाक्य क्या है, आसूचना, प्रवर्तन और समन्वय। इसका इंग्लिश वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश में पूछ लेता है कभी कभी। इंटेलिजेंस
इन्फोर्समेंट और कोऑर्डिनेशन। ये वाला आपको इंग्लिश वाला थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है इसके मुख्य कार्य क्या क्या है। इसके मुख्य कार्य हैं अखिल भारतीय, मुख्य कार्य क्या है, अखिल भारतीय स्तर पर मादक पदार्थों यानी ड्रग्स की तस्करी और अवैध उपमाती और अवैध उपयोग को रोकना, यानी ड्रग्स को रोकना, ठीक है। उसके बाद समन्वय कोऑर्डिनेशन क्या है, यह कस्टम राज्य पुलिस, सीबीआई और डीआरआई के साथ मिलकर काम करती है। किसके साथ समन्वय करती है, किसके साथ काम करती है, कस्टम पुलिस होती है, जो राज्य पुलिस होती है, सीबीआई, डीआरआई, इन सब के साथ मिलकर यह काम करती है। और उसके बाद देखते हैं यह भारत की सीमाओं पर विदेशी तस्करों पर नजर रखता है, विदेशी तस्कर जो अंदर घुसते हैं हमारे, उन पर नजर रखता है। किसके साथ काम करता है, एनसीबी करता है सीबीआई के साथ में मिलकर, स्टेट पुलिस के साथ में कर और कस्टम डीआरआई के साथ में मिलकर ये काम करती है। तो ये हमारा हो गया एनसीबी। उस पर नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का सुरक्षा कवच। भारत का सुरक्षा कवच, भारत पूरी सुरक्षा को कौन करता है, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ये सब हमको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। पहले देखते हैं पहली वाली, इसमें क्या है, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये इसका आदर्श वाक्य क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। उसके बाद कौन सी है, आईटीबीपी, ये हमारी जो बीएसएफ है वो कहाँ पे ड्यूटी करती है, यहाँ पे ये पाकिस्तान वाला, ये राजस्थान बॉर्डर हो गया, यहाँ पे क्या करती है, ये हमारी बीएसएफ ड्यूटी करती है। उसके बाद क्या है, आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, हाई एल्टीट्यूड एक्सपर्ट, अप टू 18,000 फीट से ऊपर पे ड्यूटी करती है। इसका बॉर्डर, इसका क्षेत्र कहाँ पे, ये देखिए, ये चीन से जो लगा हुआ भाग है ये वाला, यहाँ से हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, यहाँ पे किसकी ड्यूटी लगती है, कौन ड्यूटी करता है, यहाँ पे आईटीबीपी। उसके बाद कौन सा है, एसएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सशस्त्र सीमा बल, ओपन बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस। ओपन बॉर्डर कहाँ कहाँ का है, जैसे बांग्लादेश बॉर्डर हो गया, ये नेपाल बॉर्डर हो गया, ये भूटान बॉर्डर हो गया, ये म्यांमार वाला बॉर्डर हो गया, यहाँ पे कौन ड्यूटी करता है, यहाँ पे एसएसबी ड्यूटी करती है। उसके बाद देखते हैं कौन सा है हमारा है, उसके बाद है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडस्ट्रियल और असेसमेंट प्रोटेक्शन, ये कहाँ पे ड्यूटी करते हैं, जैसे अपना हो गया एयरपोर्ट हो गया, उसके बाद मेट्रो हो गया, जैसे इंडस्ट्रियल बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हो गए, उद्योग हो गए बहुत बड़े, जहाँ पे नोट छापने के काम होते हैं, जहाँ पे मतलब वहाँ पे कौन ड्यूटी करता है, सीआईएसएफ करती है। उसके बाद मैन देखिए सबसे बड़ी खतरनाक है ये है कौन है, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंटरनल सिक्योरिटी देती है, एंटी नक्सल में काम करती है, इलेक्शन कराना इसका काम है, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी मतलब आंतरिक सुरक्षा देती है, एंटी नक्सल जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह में इसकी ड्यूटी लगती है, इलेक्शन कराने का इसका काम है, जहाँ भी इलेक्शन होता है सीआरपीएफ जाती है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद देखते हैं मेन पॉइंट क्या है, सीएपीएफ, सेना मिलिट्री और राज्य पुलिस के बीच, सेना मिलिट्री यानी जो आर्मी है और राज्य पुलिस के बीच एक सेतु ब्रिज का काम करती है। यह किसके अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीएपीएफ की हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, चिट सीट देखते हैं, जहाँ पे विशेष यूनिट्स और भूमिकाएं बताई जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, बल, उसका स्थापना वर्ष, इसकी मुख्य ड्यूटी क्या है, फिर इसकी विशेष यूनिटी यानी विशेषता क्या है। तो पहला वाला हमारा देखते हैं, सब पहला वाला है हमारा कौन है, सीआरपीएफ। तो 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका काम क्या क्या है, आंतरिक सुरक्षा देना है, एंटी नक्सल में ड्यूटी लगती है, दंगा नियंत्रण इसका काम है, ये हो गया। इसके बाद यूनिट्स कौन कौन सी है, इसमें कोबरा बटालियन होती है, कोबरा एंटी नक्सल में इसकी ड्यूटी लगती है, रैपिड होता है एंटी दंगा में, महिला बटालियन भी किसमें है, सीआरपीएफ में है। तो ये हो गया सीआरपीएफ। उसके बाद देखते हैं बीएसएफ। तो बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, 1965 में। पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा सुरक्षा घुसपैठ को रोकना है, इसका काम क्या है, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान वाला बॉर्डर ये वाला, उसके बाद बांग्लादेश बॉर्डर सीमा पर घुसपैठ को रोकना इसका काम है। इसमें विशेष यूनिट्स क्या है, कैमल पेट्रोल, राजस्थान में कैमल पेट्रोल कौन करता है, बीएसएफ करती है। वाटर विंग मरीन कमांडो किससे आते हैं, इसी से आते हैं, बीएसएफ से। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है हमारा, आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी, 1964 में। ये कहाँ पे ड्यूटी करती है, उच्च ऊंचाई एलएसी के पास में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सुरक्षा अपवाद बचाव, ये कौन करती है, आईटीबीपी। इसमें क्या है, पर्वतारोहण विशेषज्ञ, कहाँ से निकलते हैं, माउंटेन वॉरफेयर, इसकी में कहाँ होता है सब, ये सब कहाँ है, आईटीबीपी में। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है हमारा, सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी, 1969 में। इसकी ड्यूटी कहाँ लगती है, एयरपोर्ट पर, दिल्ली मेट्रो हो गया, इसरो हो गया, पार्क भाभा अनुसंधान रिसर्च सेंटर हो गया, इनको सभी को सुरक्षा देने का काम कौन करता है, सीआईएसएफ करती है हमारी। इसकी विशेष यूनिट्स क्या है, फायर विंग यहाँ पे मिलता है, क्विक रिएक्शन टीम क्यूएटी यहाँ पे होती है। उसके बाद ये है एसएसबी, ये कौन सी है, एसएसबी की स्थापना कब हुई थी, 1963 में। खुली सीमाओं पर तस्करी रोकना और इंटेलिजेंस, इसका काम क्या है, खुली सीमाएं, जो नेपाल बॉर्डर हो गया, बांग्लादेश बॉर्डर, ये वाला जो म्यांमार वाला बॉर्डर हो गया, नेपाल बॉर्डर हो गया, भूटान बॉर्डर हो गया, यहाँ पे कौन करता है, एसएसबी ड्यूटी करती है। इसकी विशेष यूनिट क्या है, सिविक एक्शन प्रोग्राम, विशिष्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस, इसका विशेष यूनिटेड है। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, अंतिम प्रहरी, जिसको अंतिम प्रहरी बोलते हैं हमारे, एथलीट एक्शन फोर्सेस कौन कौन सी हमारी, एनएसजी,
देखिए बहुत बड़ी वाली कौन सी है ये, एनएसजी। एनएसजी को इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक कैट्स भी बोलते हैं, ब्लैक कैट्स, क्योंकि ये ब्लैक कपड़े पहने रहते हैं। इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 1984 में, 1984 में इसका गठन हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इसका गठन हुआ था। इसका मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसकी संरचना 100% डिप्यूटेशन है। ये सेना से एसएजी और सीएपीएफ पुलिस से एसआरजी ये आते हैं। सीएपीएफ पुलिस से और सीएपीएफ और पुलिस से क्या आते हैं, एसआरजी आते हैं। और जो आर्मी होती है वहाँ से क्या आते हैं, एसएजी आते हैं। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, आतंकवाद विरोधी, एंटी टेरर काम में ड्यूटी लाती है इनकी। अपहरण और बंधक बचाओ इसका काम है। अभियान जैसे हॉस्टेज हो गया, रेस्क्यू, इसमें इनको जाते हैं। एनएसजी को क्या कहते हैं, देखिए मैंने आपको बताया है, इनको ब्लैक कैट्स कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद दूसरा कौन सा है, एसपीजी। एसपीजी को क्या बोलते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन, ये होती है, स्पेशल ड्यूटी लगती है इनकी। देखिए इसका क्या है, इसका गठन कब हुआ था, 1985 में। इसका गठन कब हुआ, एक साल बाद। देखिए इसका हुआ 1984 में, इसका कब हुआ 1985 में। बीरबलनाथ समिति की सिफारिश पर 1988 में वैधानिक दर्जा इसको दिया गया था। मंत्रालय कौन सा है, कैबिनेट सचिवालय, सीधे पीएमओ के नियंत्रण में आता है, प्रधानमंत्री ऑफिस के अंतर्गत आता है ये वाला। इसका कार्य क्या है, वर्तमान प्रधानमंत्री और उनके साथ रहने वाले परिवारों की सदस्यों की सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा, यानी पीएम प्रधानमंत्री हो गए, उनके साथ रहने वाले परिवारों की ये सुरक्षा करते हैं। एसजी कहाँ ड्यूटी करती है, एसजी की वीआईपी ड्यूटी रहती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, विशेष उल्लेख किस किस चीज़ का है, असम राइफल पढ़ने वाले हैं और भारतीय तटरक्षक बल, इन दो चीज़ों का हम लोग पढ़ने वाले हैं। असम राइफल क्या है, देखिए असम राइफल को क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर का प्रहरी। हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं। देखिए इसकी विशेषता क्या है, विशेषता है भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा कि जो हमने सीआरपीएफ पढ़ा, बीएसएफ पढ़ा, आईटीबीपी पढ़ा, तो उसमें क्या है, अर्धसैनिक बल हैं वो। तो भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है, असम राइफल, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कौन सा है, मुख्यालय कहाँ पर, शिलोंग है। एकमात्र जिसका मुख्यालय दिल्ली में नहीं है। देखिए सबसे इसके बहुत बड़े बड़े पॉइंट निकल रहे हैं। एकमात्र जिसका मुख्यालय कहाँ नहीं है, दिल्ली में नहीं है, इसका मुख्यालय कहाँ है, शिलोंग में है। इसका क्या है, दोहरा नियंत्रण कहाँ पे, ड्यूअल कंट्रोल है। प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय एमएचए के अंतर्गत में आता है। और ऑपरेशन नियंत्रण किसके अंतर्गत आता है, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भी आती है। इसका काम देख लेते हैं, कार्य क्या है, भारत म्यांमार सीमा सुरक्षा करना, भारत और म्यांमार की सुरक्षा करता है, सीमा पर ये कार्य करता है। उसके बाद देखते हैं कौन सा, भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1977 में। उसके बाद मंत्रालय कौन सा है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उसके कार्य क्या कौन कौन से हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र, EEZ और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा, पर्यावरण रक्षा और तस्करी को रोकना। तो यहाँ तक ये सारे हो गए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार ये फर्स्ट रिवीजन, ये देखिए मास्टर मैट्रिक्स देखते हैं हम लोग। मास्टर मैट्रिक्स कौन सा मंत्रालय, कौन सी एजेंसियाँ, इसको सब लोग देखें। ये है भारत सरकार, इसमें क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ये है रक्षा मंत्रालय, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ये वित्त मंत्रालय, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। फिर उसके बाद है अन्न। जो सबसे पहले देखने वाले हैं, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय में कौन कौन सी आती हैं, IB आता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आती है। फिर उसके बाद कौन सी आती है, NIA, टेररिज्म और इन्वेस्टिगेशन वाली आती है। NCB, नार्कोटिक्स एंड कंट्रोल ब्यूरो, ये आती है। फिर उसके बाद कौन सी आती हैं, CAPF में कौन सी आती हैं, BSF हो गया, CRPF हो गया, ITBP हो गया, CISF हो गया, SSB हो गया। और उसके बाद कौन सी आती है, NSG, एक्शन के लिए। असम राइफल किसके अंदर आती है, एडमिन के तौर पर आती है, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आ गई, हमारी गृह मंत्रालय। उसके बाद देखते हैं हमारी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कौन सी आती हैं, MOD, इसके अंतर्गत आती है ये इंडियन कोस्ट गार्ड, ICG। और उसके बाद असम राइफल, क्योंकि ये ऑप्स के लिए यहाँ पे आती है। और देखिए यहाँ पे किसके लिए, एडमिन के लिए आती है। उसके बाद कौन सा हमारा वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़, कौन कौन आता है, ED आती है, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित काम के लिए। DRI आती है किसके, स्मगलिंग के लिए। तो ये हो गया। उसके बाद अन्य देखते हैं आप कौन सा बचा है, PMO, कैबिनेट स्क्रीटिंग, इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, RAW आती है, SPG आती है, DOPT में कौन सी आती है, CBI। अब देखिए ये सभी संस्थाएं एक दूसरे से जुड़कर भारत को भीतर और बाहर दोनों जगह सुरक्षित करती हैं। तो आई होप आप लोगों को पूरा सेक्शन समझ में आया होगा। यदि आपको सेशन बढ़िया लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सपोर्ट करना है। थैंक यू, जय हिंद।